नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही आरजेडी को दो बड़े झटके। सबसे पहले आरजेडी के 8 एमएलसी में से 5 एमएलसी फेरबदल करके जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आरजेडी इससे उबर ही रही होती है कि दूसरा झटका, आरजेडी के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। आखिर इस शह और मात के खेल के पीछे का कारण क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, अनटोल्ड स्टोरी क्या है, और सबसे बड़ी बात कि सबसे लास्ट में चिट्ठी पर साइन कौन करता है, रात में होटल से होटल जाने का सिलसिला क्या होता है और ठिकाना सिंह साहब के घर में ही क्यों होता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं धीरे धीरे करके, और ये बताएंगे सिर्फ हम, क्योंकि हर चीजों पर हमने गौर किया और ये पूरी स्टोरी जो क्रिएट हुई उसके हर एक एक पल की सच्चाई हमारे पास है। इस वक्त हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी सर हैं। सर, क्या कुछ हुआ था, इसके पीछे की एक एक पल की अगर सच्चाई पर गौर किया जाए तो शुरुआत कैसे हुई? देखिए ऋचा, इसमें हम लोगों के पास एक एक पल की कहानी है। मतलब आप इसे कह सकती हैं कि ललन सिंह कभी भी जब वो बयान नहीं देते, इसको थोड़ा सा सोचना होगा। ललन सिंह अमूमन बयान नहीं दिया करते, लेकिन इधर आपने देखा होगा कि 3-4 रोज पहले वो हमलावर हो गए थे लालू एंड फैमिली पर। तो उसका मतलब कुछ ना कुछ निकाला जा रहा था। उन्होंने एक बात कही थी कि आने वाले समय में थाली पीट लें, लेकिन आने वाले समय में छाती पीटना होगा। तो एक बड़ी बात कही थी। और जिस तरीके से राजद में टूट हुई है उसके पीछे की कहानी यह है कि मार्च में ही सारी पटकथा लिख दी गई थी। एक व्यक्ति एक एमएलसी संजय प्रसाद, जो आज 2 साल से करीब करीब बागी की मुद्रा में थे, जो मुंगेर से पंचायत के प्रतिनिधि हैं, और वे लगातार बागीपन दिखा रहे थे और मुंगेर के लोकसभा चुनाव में खुलेआम ललन सिंह के साथ खड़े थे। उन्होंने लालू प्रसाद से आज से 2 साल पहले कह दिया था, उनको बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, पार्टी में हैं लेकिन सम्मान नहीं रहेगा तो हम इस तरीके से काम नहीं करने वाले। उनका सीधा निशाना था जयप्रकाश नारायण यादव पे। अब बात चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मार्च में 4 लोगों ने हामी भर दी थी। संजय प्रसाद तो थे ही। विधान परिषद में 8 सीट मिनिमम होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष के लिए। 8 सीट आरजेडी के पास था। तो उसमें से कमरे आलम, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राजद के, दिलीप राय और राधाचरण सेठ एक आरा से आते हैं, रणविजय सिंह भी आरा से आते हैं, और कमरे आलम जो हैं समस्तीपुर से आते हैं। ये तीनों नेताओं ने हामी भर दी थी। संजय प्रसाद शुरू से ही बागी तेवर में थे, तो 4 तो थे, लेकिन चूंकि संवैधानिक पचड़ा आ जाता और उसमें कानूनी फेर में फंस जाते और अलग गुट की मान्यता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता विधान परिषद के अंदर, तो इन लोगों ने एक व्यक्ति का इंतजार किया कि आखिर टूटेगा कौन। लेकिन ललन सिंह के नेतृत्व में यह ऑपरेशन लगातार चलता रहा। वो 3 लोग लगातार हामी भरते रहे, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो ये रहा कि वहां उन लोगों को कानो कान खबर तक नहीं है। आप अनुमान लगाइए कि जो 3 लोग मार्च से तैयार बैठे हैं दूसरे खेमे में जाने के लिए, शिकारी बैठा है शिकार करने के लिए, और सामने वाले को भनक तक नहीं है कि क्या हो रहा है। तो अमूमन होता है कि जब विरोध करते हैं आप तो बयान देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन राधाचरण सेठ, दिलीप राय और कमरे आलम ने कभी बयान नहीं दिया। ये भीतर की पीड़ा सह रहे थे। एक जो अहम बात बताई गई उसमें कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा थी, लोगों को प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा था। मतलब लालू प्रसाद के बाद, तेजस्वी के कमान संभालने के बाद एक नेताओं की बड़ी फौज जो है वो राजद कल्चर से नाराज है। उस समय भी बताया जाता था कि लालू प्रसाद के व्यवहार से भी बहुत सारे लोग खिन्न हो जाते थे, लेकिन तेजस्वी यादव के व्यवहार से भी बहुत सारे लोग खिन्न थे। और इन तीनों ने इंतजार किया। संजय प्रसाद लगे रहे, ललन सिंह लगातार वॉचमैन की भूमिका में रहे, वो लगातार निर्देशित करते रहे कि कब कहां कैसे क्या करना है। लेकिन कहानी तब बदली जब ये 2 जून से फिर एक ऑपरेशन नया शुरू किया गया कि एक व्यक्ति को कैसे अपने पाले में लाया जाए, और उसका चुनाव रणविजय सिंह के तौर पे किया गया। रणविजय सिंह लालू प्रसाद के काफ़ी करीबी थे। वो लालू प्रसाद के इशारे पे, हामी भरने पे उन्हें परिषद भेजा गया था। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रणविजय सिंह परिवार के सदस्य थे जो आरा से आते हैं और एमएलसी हैं। अब उन परिस्थितियों के अंदर रणविजय सिंह ने हामी भर दी।
2 जून से इधर कोरोना काल के बाद से, कोरोना काल में भी ऑपरेशन चलता रहा, आप इतना ही समझिए, लेकिन कोरोना संकट की वजह से एक दूसरे से लोग नहीं मिल रहे थे, तो रणविजय सिंह ने हामी भरी और 18 जून को, 17 नहीं 18 जून को उन्होंने साइन किया कि हाँ अब हम जदयू में मिलेंगे। तो ये करीब करीब तैयारी पूरी हो गई, लेकिन 2 जून तक लगातार उन्हें प्रेशराइज किया गया, बाकी चीज मनाया गया। हालांकि इस दौरान ललन सिंह एक्टिव नजर आए, क्योंकि अभी जो उनका बयान देने का सिलसिला है वो काफी तेज था। उन्हीं का तिलिस्म था, क्योंकि वो लगातार इस बात पे कभी भी ललन सिंह बयान नहीं देते हैं, अमूमन वो राजनीतिक बयानबाजी से कटते हैं, प्रेस से कटते हैं, लेकिन इधर वो लगातार हमलावर थे। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद के बारे में तो बोलते ही थे, तेजस्वी पर भी हमलावर हो गए थे। गोपालगंज मार्च के मुद्दे के बाद से ललन सिंह लगातार हमलावर थे। तो कुछ न कुछ उसके बाद एक गंभीर व्यक्ति जब हमेशा हमला करे तो समझिए कि कहीं ना कहीं कोई बात है। उसके बाद जब 18 जून को लालू प्रसाद को इसकी शंका हो जाती है कि कहीं ना कहीं कोई माजरा जरूर है, तो जैसा सूत्र बताते हैं, ये कोई इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन लालू प्रसाद ने बाजाबता एक पार्षद को फोन किया, विधान परिषद के सदस्य को फोन किया और पूछा कि का हलवा हो, कहाँ हो गई, मतलब वो कोशिश किए चीजों को समझने की। उनको ये भनक हो गई थी और वो कोशिश कर रहे थे अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो जाना। हाँ, जानने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने, मतलब जो सिंह साहब का तिलिस्म था वो इतना जबरदस्त था कि कहीं से लालू प्रसाद यादव जैसे राजनीतिज्ञ को ये फहम नहीं हुआ, भ्रम नहीं हुआ कि ये लोग टूटने वाले हैं। तो वो उनसे लगातार यह कहा गया कि भाई आप निश्चिंत रहिए, हम लोग वैसा काम नहीं करने वाले हैं, आप बिल्कुल, आपका कुनबा सुरक्षित रहेगा। लेकिन यहाँ तो प्रतिष्ठा और बाकी चीज़ों को लेकर के जो अंदर अंदर चीज़ें चल रही थी उसे लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी। तो ये चीज़ें हो गई और उसके बाद उन्हें आराम से सुता दिया गया कि भाई आप आराम से रहिए, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। उसी दिन तेजस्वी यादव के द्वारा भी फोन किया जाता है कि एक औपचारिक जो होता है, तो उसमें भी लोग इनकार कर देते हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ने एक विधान परिषद के सदस्य जो टूटे हैं उनको फोन किया, तो बाजाबता गुस्से से उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दे, क्या हम मुजफ्फरपुर में हैं, आप क्यों हमें तंग कर रहे हैं। तो तीसरी बार किसी ने कॉल करके पूछा। जगदानंद प्रसाद चुप हो गए, जगता बाबू चुप हो गए, और उसके बाद वो खेल तो शुरू था। लेकिन सैटरडे, मंडे, कल शामिल हुए लोग, मंडे की रात सबको पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। तो दिलीप राय थे, कमरे आलम थे, हाँ, सबसे अहम बात यह रही ना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक थी, तो राष्ट्रीय महासचिव को बुलाना था, वो कमरे आलम थे। कमरे आलम ने अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लिया और वो बैठक ही नहीं उन्होंने बुलाया। तो लोगों को लगा कि आखिर राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा बैठक बुलाई जाती है, वो उन्होंने मोबाइल क्यों स्विच ऑफ कर लिया। तो कुछ आशंका तो हुई, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आया। दिलीप राय के पास भी लोग जाने की कोशिश लोगों ने की, लेकिन वो भी रात में ही उनको शिफ्ट कर दिया गया। दिलीप राय, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, सब के सब शिफ्ट हो गए। जब सारी कहानी गढ़ ली गई, सारी पटकथा माने पूरी ये पटकथा तैयार हो गई, सब लोग अपने अपने हिसाब से सेट हो गए, तो सुबह सुबह ये लोग, इन लोगों को ललन सिंह के घर पे ले जा करके रखा जाता है 8 बजे। उसके बाद विधान परिषद के सभापति को कहा जाता है, वो वहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ से सीधे वे लोग जाते हैं, वहाँ विधान परिषद जाते हैं। वहाँ पूछा जाता है कि क्या भाई आप दस्तखत के बारे में, कि आप ही का दस्तखत है। ये लोग हामी भरते हैं और तुरंत अलग गुट की मान्यता। रात में ये पूरा खेल जो है, पूरी रूपरेखा तैयार हो जाती है। मतलब मार्च से ही चीजें चल रही थी, उसको अंतिम रूप दिया गया सोमवार की रात में, और वो सुबह सुबह सारी चीजें सब मीडिया के सामने आ गई। तो कुल मिलाकर के जो बातें सामने निकल करके आती हैं कि आखिर राजद का कुनबा टूटा क्यों, ये तो कहानी हो गई ना कि मार्च से ही सारी चीजें शुरू थी। एक तो बागी थे ही संजय प्रसाद, 2 साल पहले से बागी थे, लेकिन आखिर 3 लोग, राधाचरण सेठ, दिलीप राय और कमरे आलम जैसे लोग, रणविजय सिंह जैसे लोग आखिर टूटे क्यों, ये बहुत बड़ा कारण है। इसको सोचने की जरूरत है। राजद के नेतृत्व को भी इसको सोचने की जरूरत है कि आखिर ये क्यों हुआ कि जो हमारे बहुत करीबी थे, दिल के करीब थे, इमोशनल रिश्ता था, प्रोफेशनल की बात छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद के द्वारा लाए गए थे,
उन लोगों ने आखिर पार्टी क्यों छोड़ी, ये बड़ा सवाल है। ये तो एक जो ललन सिंह जो ऑपरेशन आरजेडी चला रहे थे उसका हिस्सा हो गया। आपको याद होगा कि 2014 में भी इसी तरीके से सम्राट चौधरी ने 14 लोगों के साथ पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन अभी बिहार विधान परिषद का नामांकन शुरू है, 9 लोगों का चुनाव होना है। हालांकि करीब करीब पार्टियों के बीच फाइनल लिस्ट बना चुके हैं लोग। 3 राजद को भेजना है, 3 जदयू को और बाकी 2 भाजपा के पास है। तो उन परिस्थितियों के अंदर जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और वर्चुअल रैली से शुरुआत उसकी कर दी गई है, इस स्थिति में ये तो वर्चुअल नहीं है तो भौतिक रूप से टूट गया, सारे लोगों को दिखा। ललन सिंह बिल्कुल कप्तान की सीट पर थे, वो लगातार इसको अपनी निगरानी में इस ऑपरेशन को उन्होंने जारी रखा और संजय प्रसाद ने इसमें भूमिका निभाई और वो धीरे धीरे करके। एक कहानी और है कि रामचंद्र पूर्वे, अब पता नहीं अब बताएंगे नहीं, लेकिन रामचंद्र पूर्वे को भी तोड़ने की कोशिश की गई। रामचंद्र पूर्वे का भी दिल वहां भर नहीं रहा है, बात को समझिए, वो भी आहत हैं। लेकिन कहा जाता है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, कहा जाता है कि रामचंद्र पूर्वे ने अंत में मना कर दिया। वो डर गए होंगे या बाकी चीज है, लोगों ने कहा कि नहीं, और रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि छोड़ दिया जाए मुझे, हम नहीं जा सकते, बाद में देखेंगे। तो अगर रामचंद्र पूर्वे भी टूट जाते तो वहां 2 ही लोग रह जाते। अब तो वहां राबड़ी देवी, रामचंद्र पूर्वे और सुबोध राय, 3 लोग। तो नेता प्रतिपक्ष की जो हैसियत थी विधान परिषद के अंदर वो भी छीन ली गई। और ये ऑपरेशन की पूरी कहानी थी जिसमें मार्च से ही चीज़ें शुरू कर दी गई थी। 4 लोगों का टीम था, लेकिन एक का इंतजार किया जा रहा था। चूंकि 8 थे विधान परिषद के अंदर, एक रणविजय सिंह ने 18 तारीख को साइन किया और ये सारा खेल हो गया। तो सर इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव होगा और ऐसे में तेजस्वी यादव ये दम भर रहे थे कि सभी को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे में अचानक एक झटका लगता है। देखिए, असर तो जाहिर सी बात है कि अगर 4-5 कद्दावर नेता विधान परिषद और विधानसभा परिषद के अंदर, आपका सुपड़ा साफ हो जाता है। आप जिनको लाते हैं वो आपको बगैर विश्वास में लिए निकल लेते हैं, तो ये तो राजद नेतृत्व को सोचना चाहिए ना। असर तो जाहिर सी बात है होगी। अपने अपने क्षेत्र से अगर कद्दावर होंगे, अपने अपने क्षेत्र में ये नेता होंगे। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, कमरे आलम कोई साधारण चीज नहीं थे, वो सारी बैठकें बुलाया करते थे और वो अचानक पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो कमरे आलम हो, दिलीप राय हो, राधाचरण सेठ हों, संजय प्रसाद हों, रणविजय सिंह हों, तो ये तमाम बड़े नेता थे। और ये जब कोई नेता पार्टी छोड़ करके जाता है तो आप राजद को भी सोचना चाहिए कि आखिर हमने इनको विधान परिषद भेजा क्यों था। बिल्कुल 8 सदस्यों में से 5 अहम सदस्य थे, तो अगर पूरे शरीर के अंदर से जो अंग है उसमें से 5 अंग निकल जाए, 8 ही अंग है और 5 अंग निकल जाए, तो समझ लीजिए शरीर की स्थिति क्या होगी। तो इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है। राजनीति में राजनीति अवधारणा का खेल है। अब परसेप्शन अगर वो तो ये एक चला गया लोगों के अंदर कि आखिर राजद के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लोग तैयारी में लगे हैं, बयान पर बयान साधा जा रहा है और उस बीच यहाँ कमान कोई अलग साध ले रहा है। तो ये बड़ी बात हुई कि आप शिकार होने वाले हैं लेकिन आपको पता तक नहीं है। आप चूहा खा गया, बांध खा गया, आप उसी में लगे रहे, तब तक दूसरा चूहा कुछ अलग कर गया, आपकी झोली में इतना बड़ा छेद कर गया कि 5 चूहा उससे निकल गया। तो ये बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव तक जो परिस्थिति बन रही है, हालांकि इमरजेंसी मीटिंग बुलाया था कल तेजस्वी ने, कोशिश है उनकी कि इसको किसी तरह डैमेज कंट्रोल करें, लेकिन 5 लोगों के निकलने के बाद डैमेज कंट्रोल कितना होगा, अब नजर रखनी होगी बिहार विधानसभा विधायकों पर। बिल्कुल। तो सिर्फ ये खेल एक दिन का नहीं है, मार्च से लेकर 23 जून तक ये पूरा खेल चलता रहा और पूरी प्लानिंग होती रही, जिसकी भनक शायद लालू प्रसाद यादव को भी थी, तेजस्वी यादव को भी थी और जगदा बाबू को भी थी, लेकिन उनसे चूक हो गई। वो समझ नहीं पाए कि इसका माजरा क्या है, खेल क्या चल रहा है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बैक टू बैक 2 बड़े झटके इसके साथ अब जो कुर्सी छीन गई है राबड़ी देवी की, वो भी झटका शामिल है, यानी कि अब पूरी तरीके से आरजेडी टूट गई है। आगे की रणनीति क्या होगी आरजेडी की, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।